Well, let's get you an exclusive update because the desire among Punjabi youth to settle in Canada is rising day by day, but it is not possible for everyone to get the selective Canada visa. On the other hand, Nijjar and other pro-Khalistan elements like Moninder Singh, Parminder Pangli, Bhagat Singh Brar, and have been using gullible Sikh youth in Canada to carry out their pro-Khalistani agenda from the Canadian soil itself. But they face shortage of foot soldiers because of the lack of the support within the diaspora. Now, this demand and supply matrix that was exploited by when it comes to the pro-Khalistani extremists in Canada to come up with a novel idea by sponsoring gullible Sikh youth from Punjab for their medium-skilled jobs like plumber, like truck drivers, or like a religious work like sevadars, parties and रागीज इन गुरुद्वारास कंट्रोल्ड बाय देम। और सीधे तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि जहां तक उनके वीजा को स्पॉन्सर करने के लिए या कनाडा की फ्लाइट के लिए उनको अगर पैसे दिए जाते थे, उन्हें किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था और अपने जो प्रो खालिस्तानी एजेंडे में उनका हिस्सेदारी उनकी बना दी जाती थी और उन्हें पार्टिसिपेट किया जाता था और उन्हें उकसाया जाता कि वो भारत के खिलाफ नारे लगाएं, प्रदर्शन करें और उनके प्रोग्राम्स में शामिल। भवतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवतोष, ये पूरा जो नेक्सस है जिस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है जहां तक सीधे साधे जहां पे जो सिख बच्चे हैं, जो यूथ है, वो सपने के साथ आते हैं, कनाडा जाने का उनका सपना होता है, आगे पढ़ाई आगे बढ़ने का सपना जो होता है, उन्हें किस तरीके से इस जाल में फंसा दिया जाता है, उस नेक्सस के बारे में जरा बताएं। अमिता, कल हमने बताया था कि कैसे गैंगस्टर्स और जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं बीके जैसे, उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। बीकेआई जो है उसके पास एक नेटवर्क है, गैंगस्टर्स जो है वहां जाके सेटल हो जाते हैं। गैंगस्टर्स जो पैसा है वो एक्सटॉर्शन और बाकी क्राइम से काफी ज्यादा उन्होंने इकट्ठा किया है। आज हम बताते हैं कि कैसे जो निज्जर और बाकी लोग हैं वो कैसे बैकडोर एंट्री से वीसा बाकी लोगों के लिए इकट्ठा करते हैं और उसके बाद ये लोग जिनको वीसा मिलता है वो कैसे फुट सोल्जर बन जाते हैं सिख फॉर जस्टिस और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपने करेक्टली कहा है कि देयर इज अ नीड फॉर इनफैक्ट डिजायर फॉर मेनी पीपल इन पंजाब टू सेटल अब्रॉड और उसको यूज करके और एक ढंग से उसको गलिबल यूथ को यूज करके ये लोग लो एंड जॉब्स के लिए वीसा दिलवाते हैं और उसके बाद एक ढंग से फुट सोल्जर्स की तरह सिख फॉर जस्टिस के लिए इनफैक्ट उनको यूज करते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा है कि कई प्रोटेस्ट होते हैं इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन के बाहर, जहां पे पहले 5 से 10 लोग भी नहीं आते थे, आजकल वहां पे 100 से ज्यादा लोग आते हैं और यही वो लोग हैं जो कि वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। इसमें मैं एक और बात बता रहा हूं कि ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पे कई लोग अपने ऊपर एफआईआर फाइल करते हैं पंजाब और बाकी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में, और उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के वजह से कैनेडियन हाई कमीशन यहाँ पे उनको पॉलिटिकल असाइलम देता है। ऐसे जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसे करीब 100 से 200 केसेस को पिछले कुछ सालों में देखा है और ये लोग एक बार जब इनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड होते हैं पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं। इंपॉर्टेंटली जो सिमरनजीत सिंह मान की जो पार्टी है वो 2 लाख से 4 लाख रुपए लेती है यंगस्टर से और उनको स्पॉन्सर करती है और ये लोग सारे के सारे लोग जाके कनाडा में सेटल होते हैं बिकॉज इनके ऊपर एक ढंग से इंडेटेड होते हैं, चाहे निज्जर हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी से इंडेटेड हो। लेकिन ये हमारे लिए भगौड़े बन जाते हैं ना भवतोष, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से फायदा उठाया जाता है, यानी कि उन बच्चों का जो शायद जो इलीगल माइग्रेंट्स है कनाडा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उन्हें जो सूटेबल जॉब्स है कहीं एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है और यहाँ पे बताया जा रहा है इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है उन्हें खाने पीने की जगह देते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं, उन्हें सस्टेनेंस की जगह देते हैं और गुरुद्वारे रिसोर्सेज से हमें बताया जा रहा है किस तरह से उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब इसी अगर जो यहाँ पे जो बच्चे जा रहे हैं जहां उनका सपना है आगे बढ़ने का, उन्हें किस तरीके से इस जाल में फंसाकर उन्होंने कहा जाता है कि आपको हमारे एजेंडे के लिए काम करना पड़ेगा और यहां पर हम वो देखते हैं कि वो नाकामयाब हो जाते हैं जहां तक अगर उनकी इच्छा हो भारत वापस लौटने की। धन्यवाद आपका भवतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भवतोष, एक और अगर हम सवाल अगर इस मुद्दे पर पूरा ढूंढे, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम है उसे किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि इसके जो तार है वो पाकिस्तान से भी जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? देखिए, पाकिस्तान आईएसआई का K2 मॉडल है, करीब लेट 70s से इस मॉडल को यूज किया जा रहा है जिसमें कश्मीर और एक ढंग से कहें तो खालिस्तान का उनका एक पूरा का पूरा एक आइडिया है टू लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और इसमें जो जहां तक पंजाब का था वो एक ढंग से पहले एक्सट्रीमिज्म या टेररिज्म खत्म हो गया था, उनको ऐसे लोग मिल गए, गैंगस्टर्स मिल गए और टेररिस्ट मिल गए जो कि फॉरेन में बैठे हैं
उनको यूज करके, यंगस्टर्स को यूज करके बाहर से वो लोग फंड कर रहे हैं टेररिज्म को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से फेल हो गए, लेकिन हम लोग अगर देखें अर्शदीप अल्लाह का डॉसियर देखें, लखबीर सिंह लांडा का डॉसियर देखें जो हम लोगों ने खुद एक्सेस किया है, उससे साफ है कि एक कोशिश की जा रही है, पैसा पंप किया जा रहा है, पंजाब में पंप किया जा रहा है, ड्रग के थ्रू किया जा रहा है, गन रनिंग के थ्रू किया जा रहा है। और इस समय कई सारी कंट्रीज को कोऑपरेट करना चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा मेनेस है। हमने पहले भी देखा है कि इट्स नॉट दैट ओनली इंडिया विल सफर, इन लॉन्ग रन फॉरेन कंट्रीज विल आल्सो सफर. It's a high time of course, that if they India realize should be it, and that too on time, because the warning signs are there. Bhavtosh, thank you very much for those details. I have to go across to Deepak as well. Deepak, this is a complete trafficking nexus that has now been exposed. Right, Amita, the document that we have exposes Canada's backdoor entry, or rather Khalistan's backdoor entry into Canada for youths who are gullible. Let me read out the operative part now. The desire among Punjabis to settle in Canada is rising by the day, but it's not possible for everyone to get selective visa. So we have Nijjar and other pro-Khalistani elements like Moninder Singh Bual, Parminder Pangli and Bhagat Singh Brar, who use gullible Sikh youth in Canada to carry out a pro-Khalistani agenda from Canadian soil. But these Khalistani elements have faced shortage of foot soldiers for a long time now, and how they make up for the demand and supply matrix is by exploiting all these Sikh youth who are from Punjab by giving them medium skilled jobs like plumber, truck drivers, or even religious work like sevadars and patis and ragis in gurdwaras. This is so shocking because gurdwaras are being controlled by them, and gurdwaras, these religious institutions, are being used to conduct radical religious congregations with these gullible youth. And after that, they identify and spot Indian youth or students in Canada who are finding it difficult to sustain themselves and need support in terms of sundry jobs and shelter. And these illegal immigrants to Canada and the students who complete their studies in the nation but have not been able to find a suitable job are the most susceptible to pro-Khalistani elements who then offer them shelter and also low-scale jobs for sustenance using Gurudwara resources. These indebted youth then join their Khalistan brigade in Canada willingly or unwillingly. Now what we have to उठाते हुए और गुरुद्वारों का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है जहां तक इन PKEs यानी कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स की बात की जाए तो। धन्यवाद आपका दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।